इस वक्त पश्चिम एशिया बारूद के ढेर पर खड़ा है। इजराइल, अमेरिका, ईरान के बीच युद्ध अपने चरम पर है। पूरी दुनिया डरी हुई है कि अगर तेल और गैस की सप्लाई रुकी तो पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू लेंगे। लेकिन इसी भीषण तनाव के बीच भारत के लिए एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर आई है। जब ईरान ने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया था और खुली चेतावनी दी थी कि कोई भी जहाज यहां से गुजरा तो उसे तबाह कर दिया जाएगा, तब भारत ने अपनी कूटनीति का ऐसा जादू चलाया कि ईरान को झुकना पड़ा। ईरान ने भारतीय जहाजों को इस रास्ते से गुजरने की विशेष अनुमति दे दी है। भारत के दो बड़े तेल टैंकर पुष्पक और परिमल को संकरे समुद्री रास्ते से जाने की परमिशन मिल गई है। अब सवाल उठता है कि यह हुआ कैसे? जब दुनिया के बड़े बड़े पावरफुल देश कुछ नहीं कर पा रहे तो भारत को यह रास्ता कैसे मिला? सूत्रों के मुताबिक इसके पीछे भारत की सक्रिय विदेश नीति है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सीधे ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची से बात की। उन्होंने साफ किया कि भारत का उद्देश्य केवल अपनी ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक सप्लाई चेन को बचाना है। भारत ने केवल ईरान से ही बात नहीं की। जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री सेर्गेई लावरोव और फ्रांस के विदेश मंत्री जीन नोएल बारो से भी तालमेल बैठाया। यानी भारत ने एक साथ कई मोर्चों पर कूटनीति की बिसात बिछाई ताकि समुद्र में भारत के जहाज सुरक्षित रहे। आप सोच रहे होंगे कि क्या कोई देश ईरान की बात टालकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नहीं गुजर सकता? जवाब है नहीं। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान के पास इस पूरे क्षेत्र में खतरनाक एंटीशिप मिसाइलें, सुसाइड ड्रोन्स और समुद्री बारूदी सुरंगें बिछी हुई हैं। ईरान की छोटी लेकिन तेज हमला करने वाली नौकाएं किसी भी बड़े जहाज को मिनटों में डुबो सकती हैं। इसीलिए ईरान की अनुमति मिलना भारत के लिए गोल्डन पास जैसा है। सामान्य दिनों में यहां से रोजाना 1.3 करोड़ बैरल तेल निकलता है और अगर यह रास्ता पूरी तरह बंद हो जाए तो इराक, कुवैत, सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों का तेल का धंधा ठप हो जाएगा। अमेरिका और इजराइल की ओर से ईरान पर किए गए हमलों के बाद यह संघर्ष अब 12वें दिन में प्रवेश कर चुका है। गुस्से में आए ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पाबंदी लगाई है। यह कोई मामूली रास्ता नहीं है। यह ईरान और ओमान के बीच सिर्फ 55 किलोमीटर चौड़ा एक समुद्री गला है जहां से दुनिया का 20% कच्चा तेल गुजरता है। ईरान ने अपना रुख एकदम साफ रखा है। उसने भारत को विशेष रियायत तो दी है, लेकिन अमेरिका, यूरोप और इजराइल से जुड़े जहाजों के लिए दरवाजे अभी भी बंद हैं। उन पर कड़े प्रतिबंध जारी रहेंगे। ये भारत के लिए बहुत बड़ी जीत इसलिए भी है क्योंकि भारत अपनी जरूरतों का 80% से ज्यादा तेल इंपोर्ट करता है और अगर ये सप्लाई रुक जाती तो भारत में महंगाई का बम फूट सकता था। लेकिन अपनी न्यूट्रल और मजबूत छवि के कारण भारत ने साबित कर दिया कि वो तनाव के बीच भी अपने हितों की रक्षा कर सकता है। पश्चिम एशिया का ये युद्ध भले ही भीषण हो, लेकिन भारत ने अपनी कूटनीति से अपना रास्ता निकाल लिया है। हालांकि ईरान की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक लिखित बयान नहीं आया है, लेकिन टैंकर्स का सुरक्षित गुजरना अपने आप में सब कुछ बयान कर रहा है। सऊदी अरब का कच्चा तेल ले जा रहा एक टैंकर मुंबई पोर्ट पर सुरक्षित पहुंचा है। ये भारत आने वाला पहला जहाज है जो सुरक्षित रूप से इस रास्ते से गुजरा है। भारतीय जहाजों को ईरान की अनुमति के बाद तेल और गैस की कोई कमी नहीं होने वाली। आपका इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।